सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इस सब्जेक्ट की 19वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यूह रचना व शिक्षण विधि में क्या अंतर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका शॉर्ट में आता है बीएड एग्जाम की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टीचिंग मेथड। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी और टीचिंग मेथड में शिक्षण व्यूह रचना में शिक्षण विधि में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यूह रचना व शिक्षण विधि में अंतर। अब देखो व्यूह रचना व शिक्षण विधि में क्या अंतर होता है। एक टीचर क्लास में आने के बाद जो भी कार्य करता है जिससे उसके शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए उसे हम व्यूह रचना बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, एक टीचर क्लास में आने के बाद जो भी सारे कार्य करेगा उसे तो हम उसकी व्यूह रचना बोलेंगे, क्योंकि जितने भी कार्य करता है वह तो उसकी व्यूह रचना ही होती है, क्योंकि उनसे तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तब क्लास में आने के बाद एक टीचर जो भी तकनीक का प्रयोग करता है, जो भी कार्य करता है, कैसे भी ज्ञान प्रदान करता है छात्रों को, वह उसकी व्यूह रचना ही होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्यूह रचना एक ऐसी नीति होती है जिससे एक शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो एक टीचर क्लास में आने के बाद जो भी कार्य करेगा वह सब कुछ तो उसकी व्यूह रचना कहलाएंगे। लेकिन शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण विधि ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा एक टीचर अपने पाठ को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसा टीचर का पाठ होता है वैसे ही तरीके का प्रयोग करके एक शिक्षक छात्रों के समक्ष उसे प्रस्तुत करता है। अगर टीचर के पास एक पाठ है, निबंध पढ़ाना है एक शिक्षक को, तब वह व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगा, लेक्चर लेगा। अगर टीचर को गणित पढ़ाना है तब वह श्यामपट विधि का प्रयोग करेगा। अगर टीचर को कविता पढ़ानी है तब वह गीत गायन विधि का प्रयोग करेगा, कविता को गाकर बताएगा। अगर टीचर को अमोनिया गैस बनानी बतानी है तब टीचर क्रिया विधि का प्रयोग करेगा। मतलब अगर टीचर अपने टॉपिक को देखता है, उसका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक को किस तरीके से छात्रों के समक्ष रखा जा सकता है, छात्रों को बताया जा सकता है, तो उस तरीके को तो हम विधि बोलते हैं। लेकिन एक टीचर क्लास में जितने भी सारे काम करता है जिससे उसके शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, वे सारे काम उसके व्यूह रचना होते हैं। तब व्यूह रचना में काफी सारी विधि पर विधि तकनीकियां युक्तियां काफी कुछ सम्मिलित होता है। आप समझ गए? आप व्यूह रचना का क्षेत्र काफी व्यापक होता है, उसमें वे सारे काम आते हैं जिनके द्वारा एक शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। लेकिन शिक्षण विधि क्या होता है? शिक्षण विधि एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा एक टीचर अपने टॉपिक को छात्रों के सामने रखता है। जैसा टॉपिक वैसी शिक्षण विधि होगी। तो शिक्षण विधि का संबंध तो हमारे प्रकरण से होता है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार एक टीचर शिक्षण विधि का चयन करता है। लेकिन व्यूह रचना का संबंध हमारे उद्देश्यों से होता है, क्योंकि उद्देश्यों के अनुसार एक शिक्षक अपनी व्यूह रचनाओं का चयन करता है। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। यह शिक्षण व्यूह रचना है, यह शिक्षण विधि वाला टैब है। शिक्षण व्यूह रचना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ जाता है। काफी सारी शिक्षण विधियां प्रविधियां सब कुछ आ जाती हैं। एक टीचर जो भी काम क्लास में आकर करता है वह सब उसकी व्यूह रचना ही होती है। शिक्षण विधि का क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षण व्यूह रचना में काफी सारी विधियां प्रविधियां युक्तियां सम्मिलित होती हैं। शिक्षण विधि व्यूह रचना का ही एक हिस्सा होती है। इसका सीधा साधा सा संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। व्यूह रचना शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन शिक्षण विधि हमारे टॉपिक से संबंधित होती है और शैक्षिक उद्देश्यों से इनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका निर्धारण शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर होता है। शैक्षिक उद्देश्यों को देखकर हम अपनी व्यूह रचना का चयन करते हैं। लेकिन इसका निर्धारण पाठ को देखकर होता है, हमारे कैसा पाठ है हमारे पास और कैसे बच्चे हैं। इसका लक्ष्य समुचित अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। इसका लक्ष्य बस पाठ की जानकारी छात्रों को प्रदान करना है। यह शिक्षण की विस्तृत अध्यापन योजनाएं हैं, इनका क्षेत्र विस्तृत होता है। यह प्रतिदिन शिक्षण से संबंधित होती है। यह शिक्षण व्यवस्था को उन्नत बनाती हैं। ये छात्रों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करती हैं। इनका स्वरूप सामान्य होता है, इनका स्वरूप विशिष्ट होता है। मतलब शिक्षण विधियां किसी एक टॉपिक के लिए विशिष्ट होती हैं, लेकिन ये सामान्य होते हैं। इनमें उद्देश्यों की प्राप्ति व छात्र के व्यवहार पर बल दिया जाता है, लेकिन इनमें पाठ की प्रस्तुति पर ही बल दिया जाता है। शिक्षण व्यूह रचनाओं को विज्ञान बोलते हैं, लेकिन विधियों को कला बोलते हैं। तो ये हमारा शिक्षण व्यूह रचना और विधियों में अंतर था। अब आप समझ पाए होंगे व्यूह रचना क्या होता है। एक टीचर क्लास में आने के बाद जो भी काम करता है वह सब कुछ तो उसकी व्यूह रचना होती है। लेकिन शिक्षण विधि क्या होती है? एक टीचर अपने पाठ को किस तरीके का प्रयोग करके छात्रों के सामने रखता है, उस तरीके को हम उसकी शिक्षण विधि बोल देते हैं। आई होप इन दोनों में अब आपको अंतर स्पष्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के सामने शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।